चलिए, सो हमने मीटिंग रीस्टार्ट कर दी एंड आई होप अब सबको जो है आवाज क्लियरली आ रही होगी। अब क्लियरली आ रही है बेटा जी के नहीं? अब क्लियरली आ रही है? चलिए अब बात को स्टार्ट करते हैं, सुन लीजिए। अब आवाज आ रही है? ठीक है, चलो देखते हैं एक बार फिर से। सो मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल ऐसे करता है कि पाई बॉन्ड में इधर आए, इलेक्ट्रोफाइल इधर तक पे आती है, ऐसे। इज इट ओके? इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोफाइल जैसे कोई भी कार्बोकेटाइन, एल्काइल कार्बोकेटाइन, CH3 C2H5 वगैरह जो भी होंगे वो सारे कार्बोकेटाइन। कोई भी हैलाइड मतलब Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, F पॉजिटिव तो होता नहीं है इसलिए मैंने F पॉजिटिव नहीं, लेकिन इसमें जो है सारे हैलाइड कौन कौन से? Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, या आगे NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब बेबी डायगोनल सॉल्ट भी होता है, उसका भी जिक्र यहाँ पे करते हैं। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे आ गए, यही पर बात को ऐड कर रहा हूँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये इस तरीके के जो है ये आर न्यूट्रल। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ऑन द स्पॉट ही बात करेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होते हैं। चलो यहीं पे मैं बता दूं, जैसे अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात, सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात न्यूट्रल तो लगती है, लेकिन ड्यू टू माइनस आई ऑफ ऑल यहाँ डेल्टा नेगेटिव रहेगा, डेल्टा नेगेटिव रहेगा, डेल्टा नेगेटिव रहेगा, तो सल्फर पर देयर विल बी डेल्टा पॉजिटिव, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो अपना कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव किसका हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जो है ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसमें बहुत और भी कार्बन नोट कर लिया आपने नोट? हैव यू नोटेड देम डाउन? अब आवाज का कोई इशू नहीं है ना? अब कोई आवाज का मसला नहीं है। डन, आगे बढ़ो। तो अब देखते हैं आखिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या? एक जनरल मैकेनिज्म देखिए, ये एक एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, ये क्या है? ये बेंजीन। बेंजीन में कितनी हाइड्रोजन होती है? बेंजीन में कितनी हाइड्रोजन होती है? आर्यन ने सही कहा, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होती है, C6H6। 6 है, भले ही हमने नहीं दिखाई, भले ही बनाई ना हो, लेकिन 6 है क्योंकि ये लाइन। और तो बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और बेटा जी इस तरीके जो है वो बेंजीन पर खुद लग जाता है और उसका H पॉजिटिव है।
बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल गया और बेंजीन का दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूट। क्या आपको बात समझ में आई? जनरल रिएक्शन ये एक इलेक्ट्रोफाइल ने एरोमेटिक सिस्टम में सब्स्टिट्यूशन की, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन की। इज इट ओके? वो ऐसे ही लिखा है यार, इलेक्ट्रोफाइल जाने की। समझ आ रही है बात? समझ आ गई बात? अब इसका मैकेनिज्म एक जनरल सा मैकेनिज्म लिख देते हैं, सुनते जाइए। इसमें क्या है, जैसे जब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या करेगा, मैंने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल ही कैसे आता है और क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ लग जाएगा और यहाँ एक पार्टिकल है ऑलरेडी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, क्या आप समझ पाए ये कैसे? जैसे पाई बॉन्ड में मैंने पहले अटैक कराया था, आप सिर्फ इस पाई बॉन्ड पे ध्यान। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल लगा, साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया कि नहीं? यही होगा। अब लेकिन इस अटैक के कारण हमारा ये जो बेंजीन रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो, क्योंकि अब सिर्फ रिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, पहले 6 थे, अब ये 4, तो ये अनस्टेबल बना है। लेकिन ये इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज जो है डीलोकेलाइज करेगा ऐसे। ये ऐसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। SN1 वगैरह कुछ नहीं है, आर्यन इसमें नहीं, SN1 SN2 ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो ये बन गया। ये जो है, ये जो कैटायन है वो आर्नियम आयन। अब अब क्या होता है, जैसा अच्छा ये इसका फ्लूएंट स्टेप होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और सुन, लास्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, इसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा लास्ट स्टेप में, ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और ये H पॉजिटिव
निकल जाता है बाहर, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है एरोमेटिक, मतलब बीच में नॉन एरोमेटिक हुआ, फिर लास्ट में फिर से एरोमेटिक ही होगा। Is it okay? Is that okay? वॉइस बड़ी कम आ रही है जब मैं बोर्ड की तरफ देखता हूँ। ठीक है भाई, काम नहीं कर रहा, ऐसा क्या हो गया? एक मिनट, लेट मी इंस्पेक्ट द वायर। ये वायर में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं वायर को नजर डाल देता हूँ। ऐसे वायर में तो कोई मसला नहीं है यार। अरे अनुपम खरे कह रहा है पूरी ठीक है आवाज यार। ऐसी आवाज आवाज से आप जो है डिस्टर्ब कर लो। सुन लो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अनुपम खरे को पूरी आ गई, सुन ली। क्या आपको ये बात पूरी समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा चलिए सेकंड रिंग एक्सप्लेन करो। ये वाला, ये वाला देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज ही आगे जा रहा है। पॉजिटिव सिंगल डबल, तो पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव यहाँ पे। बस फिर लास्ट में हमने क्या किया, इसको पाई बॉन्ड में चेंज कर दिया, वापस एच पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, यू गॉट द इलेक्ट्रोफाइल, आई थिंक इट्स ओके। तो किस तरीके से इससे ये बना, यू हैव गॉट दैट। सुनते जाइए। ठीक है, अच्छा। अब हम कुछ बात आगे करने जा रहे हैं। देखिए इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपको एक दो बातें और बताऊं। देखो एक्चुअल में है क्या कि जो अपना बेंजीन है ना, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर, इलेक्ट्रोफाइल जितने फास्टली अटैक करेगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। सुनते जाना, ठीक है? हमारा अटैक मतलब जो है उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ये तो आप बात समझ। लेकिन अगर बेंजीन में हम कोई ग्रुप पहले से लगा दें, तो वो बेंजीन को, सुनते जाने मेरी बात है, अगर बेंजीन में हम कोई ग्रुप लगा दें
जिससे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाए, तो उसको हम एक्टिवेटिंग बोलते हैं। देखना मैं कि अगर सुन ले, यहाँ पर मैं आपको बात करूं, जैसे बेंजीन, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, आपको ये प्रोडक्ट, ये तो समझ में आ गई आपको बात, लेकिन बेंजीन पर मान लीजिए आपने कोई ग्रुप जी लगा, ठीक है, कोई ग्रुप G1 लगा, जब कोई ग्रुप जी लगा, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, तो प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है। सुन लीजिए, मेरी बात पे कंसंट्रेट करना। जैसे जी ग्रुप लगाया, आवाज आ रही है सबको क्लियर? अब जब आपने ग्रुप जी लगाया बेंजीन पर, तो मान लो इलेक्ट्रोफाइल लगा कहीं, ये ऐसे लगाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुन ले, मैंने बीच में काट लगा के ई लगा दिया। ऐसे लगाने का मतलब है यहां भी लग सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी लगे, इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी लगे, ठीक है ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी लगे, इसका मतलब ये, जब मैं ऐसे बीच में से कट लगाता हूं, मतलब इन 5 जगहों में से कहीं एक हुए इलेक्ट्रोफाइल, बट फिलहाल वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पोजीशन। सुन लीजिए, अच्छा, और अगर कोई ग्रुप जो है, हम जैसे यहाँ पर एक्स लगा या वाई ग्रुप लगा, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल तो क्या करें, तो भी वाई ग्रुप तो पहले से लगा हुआ है, वो अपना इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी एच पॉजिटिव, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस ही हैं, जहां पे हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है, लेकिन इन दो में ऑलरेडी पहले कुछ ग्रुप लगे। अब मान लो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है R1, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है R1, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है R2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है R3, समझ रहे हैं? रेट इनका ये, और सपोज सपोज जो R2 का रेट है वो R1 से ज्यादा है, और R3 का रेट जो है वो R1 से कम, सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये बात है, तो जो अपना जी है ना, जी, जी को हम बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, जबकि वाई को बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या आप मेरी बात समझ रहे? क्या आप मेरी बात, ठीक है? मतलब जिस ग्रुप के लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े उसको एक्टिवेटिंग बोलेंगे, जिसको लगाने से बेंजीन के कंपैरिजन में घटे उसको डीएक्टिवेटिंग बोलेंगे। मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डी इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, वाई इज डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। चलिए, अब ध्यान देना मेरी बात पे, सब मेरी बात को सुनते रहना आराम। अब आप एक बात देखिए कि आखिर आखिर जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन है? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो होते हैं, मेरी बात को सुनना ध्यान,
और जनरल मैकेनिज्म भी देख लेना जो इससे पहले हमने देखा। आप देखिए जनरल मैकेनिज्म में ये था कि जो आरडीएस है उसमें इलेक्ट्रोफाइल के बेंजीन पर अटैक करने के बाद एक कार्बोकेटायन बना। सही बात है। आप देख आरएनियम आयन इज ए कार्बोकेटायन बन रहा है। सही बात है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो उस कैटायन को स्टेबलाइज करे। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उस कैटायन को, मतलब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उस कैटायन को स्टेबलाइज करना चाहिए। और कैटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? प्लस एम या प्लस आई ग्रुप्स। क्या आप मेरी बात समझ गए? जो प्लस एम और प्लस आई ग्रुप्स हैं दे आर एक्टिवेटिंग। मतलब मैं यहाँ पे नोट लिखा हूं, फिर मैं बात लिस्ट देखूंगा। दैट इज प्लस एम, ये इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वैल्यू प्लस एम एंड प्लस आई ग्रुप्स आर एक्टिव। मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिखने की ट्राई करता हूँ। मैं बार बार जो है ना, क्योंकि मेरे बोर्ड में सही दिख रहा है, आप छोटी स्क्रीन पे देख रहे हो एक्चुअली। वो घर से जब मैं लिखता हूँ वहां पे बड़ा क्लोज होता है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बड़ा लिखने की, लेकिन मैं बार बार बोलता भी जा रहा हूँ कि प्लस एम एक्सेप्ट हैलोजन एंड प्लस आई ग्रुप्स आर एक्टिवेटेड। तो मतलब जो भी प्लस एम है और प्लस आई है वो सारे एक्टिवेटिंग होंगे। लॉजिक मैंने बता दिया कि वो अपने कैटायन जो इंटरमीडिएट स्टेज में बनेगा उसको स्टेबलाइज करो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट माइनस एन एंड माइनस आई ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटेड। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, हेलोजन आर प्लस एम पर डीएक्टिवेटेड। हेलोजन प्लस एम है लेकिन डीएक्टिवेटिंग। इनको छोड़िए, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, मैंने लिखवा दिया। आप दो बातों पे कंसंट्रेट करें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बात जो है आपको मेरी समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पे। ये जो ग्रुप लगा हुआ है पहले से, ये ग्रुप है जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को है। ध्यान है, इसमें दो तीन सिचुएशन बन सकती है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल एक तो ये कर सकता है कि जो पहले से मौजूद ग्रुप है ये ऑर्थो पे है। दूसरा ये भी कर सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है
पैरा पे। तीसरा ये भी कर सकता है कि जी ग्रुप के इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे क्या हो गया, और तो पैरा। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि इलेक्ट्रोफाइल जी को ही निकाल, है ना। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, समझते जा रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल के लगने की चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो आपके दिमाग में आ रही है कि भैया ये हो सकता है, या तो जी को ही निकाल। तो अब अगर ऑर्थो या पैरा में लगे तो हम कहेंगे जी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा, मतलब जो होस्ट ग्रुप है ना, ये है होस्ट ग्रुप, क्योंकि ये पहले से लगा हुआ। तो होस्ट ग्रुप डिसाइड करता है कि जो हमारा गेस्ट है इलेक्ट्रोफाइल उसने कहाँ पे आना है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे लगता है तो हम कहते हैं कि जी ग्रुप हमारा डायरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे लगने के लिए, तो हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सही बात है, ठीक है। और अगर मेटल पे करें तो हम कहेंगे जी इज मेटल। क्या है जी, मेटल डायरेक्टिंग। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जी को ही निकाल दें, इसको बोलते हैं इक्सो अटैच। क्या इक्सो अटैच, मैंने इसको तो इसकी एक्सप्रेशन इक्सो अटैच बाद में बात करेंगे, इसकी अलग से बात करेंगे। ठीक है, हम इस टॉपिक में तो इन्हीं तीन की बात करेंगे, इसकी भी बात होगी थोड़ी। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आसानी बात है भाई। जो जी ग्रुप है ना, समझ लीजिए बात, जो जी ग्रुप है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट वो दो तरह से अफेक्ट कर सकता है। एक तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, जी ग्रुप जो है कम या ज्यादा कर सकता है, उस बेस पे हम जी ग्रुप को एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। सही बात है। और दूसरा काम जी ग्रुप ये भी कर सकता है, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर सकता है कि ऑर्थो पे लगना है, पैरा पे लगना है या मेटा पे लगना है, या रेयरली उसी पे लगना है ना। ये चारों काम जो है जी ग्रुप करवा, तो मतलब कहाँ पे लगना है ये भी जी ग्रुप डिसाइड करता है, और कितने फास्टली लगना है या स्लोली लगना है ये भी जी ग्रुप डिसाइड करता है। तो फास्टली और स्लोली का तो मैंने आपको बता दिया, इज इट ओके। अब डायरेक्शन का मैं बता देता हूं यहां पर कि ऑल प्लस एन ग्रुप आर ऑर्थो पैरा, करेक्ट। ऑल प्लस एन ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा, करेक्ट। एंड देन ऑल माइनस एन ग्रुप्स आर मेटल, ऑल माइनस एन ग्रुप्स आर मेटल। अब ये भी समझ लेते, ये दो दो पॉइंट्स मैंने दिखाए, इसको भी समझ लेते। पहले आप नोट करते, जब आप नोट कर ले तो मुझे हाँ या ना कर। ठीक है।
देखो हम ऐसा करते हैं, A+N ग्रुप का एग्जाम्पल ले, जो +N ग्रुप आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है, आपने +N NH2 पढ़ा, ठीक है। इसकी जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, लोन पेयर का डबल बॉन्ड, लोन पेयर, देखते जाना और साथ साथ में बनाते भी जाए। ठीक है, ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया आपने। अच्छा, मेरी बात पहले सुन लीजिए, ठीक है, लेट मी फिनिश। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाए तो आप देख सकते हो कि इसके हाइब्रिड में जो अपना NH2 है उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तीन स्ट्रक्चर में डेल्टा पॉजिटिव है, और ऑर्थो पे और पैरा पे और फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, कुछ डेल्टा नेगेटिव। बोर्ड पे देखिए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि जो हाइब्रिड होगा उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशंस विल बी द सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? डू यू एग्री विथ माय दिस स्टेटमेंट? इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद जो है, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि इट विल बी द सेंटर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन? क्योंकि हमने 11 में पढ़ा है रेजोनेंस ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अच्छा, इस बात से हम दो चीजें कॉन्क्लूड कर सकते हैं, बेटा जी मेरी बात पे ध्यान दें। एक बात को हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि रिंग में नॉर्मल बेंजीन से नेगेटिव चार्ज जाता है। आप देखिए, इधर नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव। तो यहाँ पर तीन जगह पर नेगेटिव है, मतलब नॉर्मल बेंजीन से ये बेंजीन रिंग रिच है, तो ऐसे में इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से होगा, होगा कि नहीं? नेगेटिव चार्ज है ना रिंग पर, तो रिंग पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी वेलकम। इसलिए जो +M वाले ग्रुप्स होते हैं दे आर एक्टिवेटेड। बढ़िया से समझ में आ रही है बात? और दूसरी बात, अगर आप दूसरी स्टेटमेंट देखें, आप देखें नेगेटिव चार्ज है कहां पे? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इसका मतलब द इलेक्ट्रोफाइल विल बी वेलकम्ड टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ओनली, एज ए रिजल्ट द +M ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सही बात? एज ए रिजल्ट +M ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डन? चलिए आगे बात करते हैं। अब करते हैं बात -N ग्रुप, जो आपने मोस्ट कॉमनली पढ़ा है, दैट इज N ग्रुप। क्या मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ? N ग्रुप भी होता है, ठीक है। N ग्रुप होती है -N,
बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करें। आप देखते हैं हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको मतलब, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। आप प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए। मेडिकल वालों को हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, बट मैंने कहा ना अपने को जो कंक्लूजन करनी है हम उस पर ध्यान ज्यादा इसमें ना रहे। आप मेरी कंक्लूजन पे ध्यान। अब आप दूसरी तीसरी चौथी स्ट्रक्चर देखिए। इनमें क्या है, NO2 में डेल्टा नेगेटिव है और साथ में ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा पॉजिटिव। सही बोला? बोलो सही बोला कि नहीं? तो जब ये बात, तो इसमें आप देखिए पहली बात तो ये होगी कि हमारा जो बेंजीन रिंग है इस साइड पे ये वाला, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि नहीं? है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब हमारा NO2 विल बी डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि पॉजिटिव रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करना चाहेगा या स्लो अटैक। सही बात, ठीक है। और दूसरी बात कि जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन है यहां पर उन पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। सो ऐसे में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो घबराएगा उन जगहों पे अटैक करने में, है ना। मतलब मजबूरी, ये उसकी मजबूरी, ये उसकी मजबूरी। मतलब मजबूरी किस तरीके की होगी, सुन लो। जैसे जैसे मान लो एक बंदा है जिसको सबसे बढ़िया लगता है चिकन, नॉन वेज, ठीक है ना, खाना। और उसके बाद उसको एक कॉल आ रही थी, सुन। सबसे बढ़िया लगता है उसको, क्या लगता है, चिकन सबसे बढ़िया लगता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज क्लियर आ रही? हाँ चलिए। मैंने कहा सबसे बढ़िया उसको लगता है चिकन। उसके बाद उसको लगती है अपनी कौन सी दाल, मूंग की दाल। मूंग दाल समझते, अपने पता नहीं यूपी बिहार वाले हरी उड़द भी बोलते हैं, बट मूंग की दाल। और सबसे खराब लगता है करेला, ऐसे ही, ठीक है। करेला सबसे खराब। तो अगर उसके घर में मूंग दाल और चिकन बना होगा, he will be happy on that day and he will eat चिकन, खूब खाएगा भी खूब, है ना। लेकिन अगर मूंग दाल और करेला होगा तो उसको मूंग दाल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरा ऑप्शन उसके पास करेला है इसलिए वो मूंग दाल खाएगा। भले खाना भी कम खाएगा और मूंग दाल, है ना। इज इट ओके?
तो यहाँ पर यही बात कि वो अब बेटा पोजीशन पे अटैक करने के लिए हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो मजबूर, सही बात, इजी टॉपिक। और अपने हैलोजेंस की मैं बात बता दूं, हैलोजेंस में कुछ एक्सेप्शन थी, हाँ मजबूरन जाना पड़ेगा। हैलोजेंस में मैंने एक्सेप्शन में मैं पहले बता दूं, हैलोजेंस जो है प्लस एम भी होते हैं और माइनस आई भी, ये सबको पता है। हैलोजेंस क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, they are plus m, they have lone pairs but they are minus I because they are more electronic। तो हैलोजेंस में जो है माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस, इसलिए नेट उनका इफेक्ट जो है क्या होता है, डीएक्टिविटी। लेकिन क्योंकि वो प्लस एम है तो ऐसे में जो है, ठीक है तूने जाना है, तेरी क्लास खत्म होगी, इधर से जा, ठीक है। सो क्या आपको मेरी बात समझ में आ, तो हैलोजेंस जो है ड्यू टू माइनस आई की डोमिनेंस के कारण जो है ये क्या हो गए, डीएक्टिवेटिंग हो गए, लेकिन रहे ऑर्थोपैरा क्योंकि प्लस एम होने के कारण वो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा पे ज्यादा ही जनरेट कर। इज इट ओके बेटा? अच्छा, सो हम ऐसा करते हैं कि आज इतना ही करवाऊंगा मैं, लेकिन सुन लो, आज क्लास के बाद में मैं आपको लिस्ट ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भेज रहा हूं। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की लिस्ट आपको अभी भेज रहा हूं थोड़ी देर में, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अगली क्लास से पहले। इज इट ओके? टिल देन बाय, ठीक है। और सुन लीजिए, एक बात मैं बता दूं फिर से, दैट इज, अनुपम करे मेरे को मैसेज डाल दे, मैसेज डाल दे, ऐसे रहेगी मुझे याद, व्हाट्सएप डाल दो, ठीक है। अच्छा सुनो, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है SN1 SN2 से, बिल्कुल अलग, मतलब जिन्होंने वो नहीं भी किया उनको भी ये समझ में आ जाए, ठीक है। इसका और उसका 1% भी लिंक नहीं, तो इसलिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जी मैंने पहले ऑर्गेनिक नहीं की। आप इसको करते करते पुरानी भी ठीक कीजिए अपनी ऑर्गेनिक, लेकिन इस टॉपिक में एटलीस्ट जो है देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। तो अगले 5-6 लेक्चर्स, 7-8 लेक्चर्स जो इस टॉपिक के लगेंगे, तब तक आप पुराने वाला मसला भी अपना हल करें, ठीक है ना। टिल देन बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।